हम आज जो सब कुछ हैं, आज हम जो कुछ भी हैं वो माननीय सांसद जी की वजह से हैं। इनका सहयोग हमारे साथ वो है जो जिसका हम कभी भी कोई कर्जा नहीं उतार सकते। मनोज तिवारी, मनोज तिवारी, आप खाना लोगे। हम तो इस समय सबके सामने हाथ फैला रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, और ये देश के हर लोगों का वही भाव है जो साहनी जी का भाव है, जो इनके इस संस्थान का भाव है, जो यहाँ युवा है उनका भाव है। और इसी को कहते हैं ना कि आज यहाँ देखिए जितने लोग हैं सब उनको अपना रोजगार मिला हुआ है, तो इस संस्थान से सबको काम मिलता है और हमारा काम है कि इन लोगों को भी हर सुविधा मिले, उसका ध्यान रखना। तो आज जब आप ये साहनी जी का जो संस्थान देखेंगे या इस सड़क पे जिसका भी, तो कल तक जो आते थे वो तो वजीराबाद के जाम में ही फंसते थे। अब तो सिग्नेचर ब्रिज भी है और खजूरी के बाद ट्रिपल डेकर फ्लाईओवर भी बन रही है, मेट्रो भी बन रही है। तो अब इस क्षेत्र का जो यहाँ से बैठ करके खाली विजुलाइज करिए, आगे जाएंगे अगर भोपरा बॉर्डर जाना हो तो नंदनगरी का फ्लाईओवर भी होगा। तो हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र के जितने हमारे गाड़ियों के शोरूम है, उद्योग धंधे हैं, उनको इतना रिच कर दिया जाए कि जैसे लोग साउथ दिल्ली जाते थे वैसे ही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली आए। ये हमारी सोच है। आज साहनी के कर्मचारी ने 15,000 कर्मचारी उन्होंने समर्थन दिया आपको, तो क्या कहना चाहिए? हम बहुत आभारी हैं। वैसे तो आए दिन हम लोग लोगों की सहायता करते हैं, लेकिन अब साहनी जी ने जो रिटर्न दिया है उसको मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। ऐसे लोगों को मैं बहुत धन्यवाद। उनको भी तो बताना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है अब तक, अपने बारे में क्यों नहीं बात करते, या जिस पार्टी से वो आए हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। तो वैसे तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी का कोई उनके साथ है नहीं। कांग्रेस अब माओवादी बन चुकी है, आम आदमी पार्टी उसका सपोर्ट कर रही है, लेकिन उनका क्या परिचय है? यही है ना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आज की ये लड़ाई है, ये 400 पार करने की पहली लड़ाई है। दूसरी ये सनातन वर्सेस नॉन सनातन लोगों की लड़ाई है। हमें सनातन को जिताना है, हमें मनोज तिवारी जी को जिताना है, हमें मोदी जी को जिताना है। हमारी जनता, हमारे पास 3,000 लोग काम करते हैं कंपनी में, 15,000 इस तरह उनकी वोटें हो जाती है, फैमिली वोट मिला के सब तिवारी जी के साथ है। हर कोई हमारे दिल से, मेरे कहने पे नहीं, दिल से वो तिवारी जी के साथ है, और कोई सब राम के साथ है, सब सनातन के साथ है। सब लोग, इवन जो गैर सनातन के लोग हैं वो इस समय पछता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कैसा आदमी खड़ा कर दिया जो क्षेत्र के बाहर से आया है, उसके साथ जनता नहीं है। उनकी अपनी ये पार्टी के लोगों ने उन्हें ठुकरा दिया है। वो तो एक मजबूरी है कि अब उन्हें कैरी करना पड़ रहा है। तो ये भी जीत जो होगी तिवारी जी की, ऐसी जीत होगी जिसकी 95% वोटें मिलेंगी, 5% वोटें मिलेंगी, वो भी नहीं मिलेंगी, जमानत जब्त होगी ऐसा है। और ये मैं घोषणा भी करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ प्रधानमंत्री महोदय से कि इस बार हमारे तिवारी जी को कोई अच्छा मंत्री पद देके सम्मानित किया जाए। मनोज तिवारी जी का मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में टाइम निकाल के हमारे पास आए हैं और हमारे साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिला के। वो एक ऐसे शख्स है जो हमेशा ही अपने वर्कर के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के आदमी के लिए, दुख हो, तकलीफ हो, सुख हो, हर जगह वो खड़े होते हैं। सुख में आईना है, दुख में जरूर खड़े होते हैं। आप जानते हैं कि जब हमारे यहाँ 7 वाली बिल्डिंग में डिमोलिशन हो रही थी, उस समय 4 बजे तक सुबह
एलजी के यहाँ से हमारे साथ बैठे हुए थे और उनको रोकने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया, जिसकी वजह से आज हमारा टी आसानी बच गया। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, पूरी स्टाफ की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। उनके जैसे एकदम बीजेपी के वो एकदम अच्छे कार्यकर्ता है और बीजेपी के लिए काम करते हैं। अच्छा, उन्होंने रात दिन 10 साल से मैं उन्हें देख रहा हूँ काम करते हुए इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उन्होंने हमेशा सबके लिए अच्छा किया। 3000 कर्मचारियों के साथ समर्थन देने की बात। समर्थन की बात यह है जी कि हमारे पास 3000 लोग काम करते हैं। अगर हम एवरेज एक परिवार में 5 लोग भी रख लें तो 15,000 वोट करने वाले पर, तो 15,000 वर्कर हो, 15,000 वोट हो जाता है, जो 100% बीजेपी के साथ है। मेरे कहने पे नहीं, वो सब लोग प्रो बीजेपी हैं। ठीक है, एक माइंडसेट होता है बॉस का, बॉस के माइंडसेट से सब चलते हैं, पर वो लोग बहुत बीजेपी से प्रभावित है और उनकी कार्यशैली से प्रभावित है। सब लोग मोदी जी से प्रभावित है। मोदी जी ने जो एक नारा दिया है 400, इस बार 400 पार, मुझे तो लगता है 400 वाला भी फार्मूला और ज़्यादा जाएगा इस बार। सर, विकास कार्य की बात करें, सांसद जी 10 साल से यहाँ पर हैं, तीसरी बार टिकट मिला है, कितना विकास कार्य हुआ है? पूर्ण विकास। मैं उनके कामों की लिस्ट तो लेके नहीं बैठ सकता गिनाने के लिए, पर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ पूर्ण विकास उन्होंने किया। नाली खड़ंजों से लेके, जो एक एमएलए काउंसलर का काम होता है, वहाँ से लेके पुल बनना, और सिग्नेचर भी सबसे बड़ा उदाहरण है जो आज नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए एक शान की बात है। साउथ दिल्ली के मुकाबले पे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली अगले 10 साल में आ जाएगा। जैसे व्यापार को यहाँ ये बढ़ोतरी करा रहे हैं, मनोज जी ने जैसे व्यापारियों को सपोर्ट दे रहे हैं, ये एक अपने आप में अद्भुत कार्य है। इससे जो है इस इलाके की पूरी जनता खुश है, इसके निवासी खुश है। आप सोचिए कि जैसे हमारा यहाँ टी.आर. सानी मोटर खड़ा है, इससे अमर कॉलोनी पीछे जो है, मीत नगर है, इन लोगों की प्रॉपर्टी की वैल्यू डबल हो जाती है। कीजिए, अब यहाँ मारुति शोरूम के पीछे हमारा घर है, तो वो एक बढ़ावा देता है, कीमत को बढ़ाता है। हर आदमी जो है खुश है, खुशहाल है और पूर्ण विकास हो रहा है। अगले 10 साल के अंदर, 5 से 10 साल के अंदर ये साउथ दिल्ली को पिछाड़ देगा और आगे बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ देखें, विपक्ष मजबूती के साथ महागठबंधन के साथ आ रहा है, कन्हैया कुमार तिवारी जी के सामने क्या कुछ कहना चाहिए? विपक्ष है ही कहाँ? कौन है विपक्ष? आप किसे विपक्ष कहते हैं? अभी मनोज जी से भी आप इस बात कर रहे थे, मनोज जी ने तो फिर ऐसा नहीं बोल सकते, मैं तो बोल सकता हूँ विपक्ष है कहाँ पर? कन्हैया कुमार जी को बाहर से इंपोर्ट करके राहुल गांधी ले आए और उन्होंने उनको पेश कर दिया यहाँ। उनकी पार्टी के लोग उनसे नाराज होकर इस्तीफा देके बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। तो इससे बात और खफा क्या हो सकती है जनता उनसे? उनके पास अपने इस बार 5% वोट भी नहीं आएंगे। देश को काटने की जो बात करता है, वो देश को जोड़ेगा कैसे? आतंकवादी पैदा करने की बात करता है, देशभक्ति कैसे लाएगा वो? कैसे वो समाज सेवा करेगा? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। अभी आए हैं, टिकट मिल गया है तो कन्वेंसिंग कर रहे हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं, उछालने दो, उनकी जमानत जब्त होगी, ये मेरा आपसे वादा है। मनोज तिवारी जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। वो इतने बिजी शेड्यूल में आके उन्होंने यहाँ पे टाइम दिया और सब वर्कर्स को अपनापन के साथ रहे, थोड़ा टाइम बिताया, साथ में खड़े रहे। और उनकी सबसे अच्छी आदत है जो वो सबके साथ मिलके चलते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ है। और अब की बार मोदी